वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ अकाउंटेंसी। पहले डेफिनेशन जानते हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग का मतलब होता है अकाउंटिंग में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग क्या करता है? फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, उन इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है, फिर इंफॉर्मेशन को समराइज करता है, फिर उसको कम्युनिकेट भी करता है। जो समरी निकल के आता है उसको कम्युनिकेट भी करता है। किसके साथ कम्युनिकेट करता है वो हम देखेंगे। फिर क्या बोलता है? पॉपुलरली अकाउंटिंग हैज बीन रेफर्ड टू एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो अकाउंटिंग बिजनेस का लैंग्वेज है। इट इज द टूल फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस दैट अफेक्ट द बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो अकाउंटिंग एक बेसिक टूल है रिकॉर्ड करने का और रिपोर्ट करने का। किस चीज़ का? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का, जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिजनेस एंटरप्राइजेस को अफेक्ट करता है। ठीक है ना? इसीलिए हम लोग अकाउंटिंग को बिजनेस का लैंग्वेज मानते हैं। ठीक है ना? तो अकाउंटिंग किस चीज़ का इंफॉर्मेशन देता है? नेक्स्ट क्या आता है? अकाउंटिंग गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन। किस चीज़ का इंफॉर्मेशन देता है? नंबर 1 क्या बोलता है? रिसोर्सेज अवेलेबल बोथ मटेरियल एंड ह्यूमन। ह्यूमन रिसोर्स, मटेरियल रिसोर्स का इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट नंबर 2 में क्या होता है? हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज हैव बीन एम्प्लॉयड। तो कितना रिसोर्स अवेलेबल है वो तो बोलता ही है। नेक्स्ट क्या बोलता है? ये जो अवेलेबल रिसोर्सेज है इसको किस तरीके से एम्प्लॉयड किया गया है, इसका मतलब किस तरीके से यूज में लाया गया है, वो यूज के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। नंबर 3 में क्या है? द रिजल्ट्स अचीव्ड बाय देयर यूज। तो मटेरियल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स तो हो गया, उसका एम्प्लॉयमेंट का अवेलेबिलिटी भी पता चल गया हम लोगों को। थर्ड में जो रिसोर्सेज एम्प्लॉय हुआ या फिर यूज हुआ उसका क्या रिजल्ट निकल के आया वो भी हम लोग को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देता है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक दो टर्म आते हैं, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग। सुना ही होगा आप लोगों ने। तो क्या दोनों सेम है या फिर डिफरेंस है दोनों में? चलिए देखते हैं। The word accountancy signifies more or less a branch of knowledge which may be referred to as a subject of study. तो accountancy क्या है? more or less एक branch of knowledge है जो कि एक study है, मतलब एक subject है study का। ठीक है ना? which may be referred to as subject of study। तो ये एक क्या निकल के आया? ये एक branch of knowledge है accountancy। अब दोनों में डिफरेंस क्या है अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में? चलिए देखते हैं डिफरेंस। नंबर 1, अकाउंटेंसी इज द एक्टिविटी ऑफ प्रिपेयरिंग, एक मिनट हाईलाइट कर देता हूं। अकाउंटेंसी इज द एक्टिविटी ऑफ प्रिपेयरिंग फिनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है ना? तो अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी एक्टिविटी है फिनेंशियल रिकॉर्ड्स को प्रिपेयर करने का, स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने का। ऑफ कोर्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का जो स्टेटमेंट्स है उसको प्रिपेयर करने का एक्टिविटी है अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग क्या है? Accounting is the subject of the process of recording and analyzing financial information so as to maximize the value of information produced। तो accounting क्या है? accounting एक subject है। तो accountancy था activity, accounting है subject। किस चीज का? of the process of recording and analyzing financial information। तो financial information को record भी करता है और उसको analyze भी करता है summary निकालने के लिए, ताकि उससे क्या हो? so as to maximize the value of information produced, ताकि जो इंफॉर्मेशन निकल के आए उससे मैक्सिमम वैल्यू मिले, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिले, मैक्सिमम कंक्लूजन्स मिले। ठीक है ना? तो ये एक सब्जेक्ट हुआ अकाउंटिंग। सेकंड क्या है? नंबर 2, अकाउंटेंसी इज द आर्ट, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन ऑफ द अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट जो होते हैं उनका ये एक प्रोफेशन है अकाउंटेंसी। ठीक है ना? ये एक आर्ट है, ऑक्यूपेशन है और अकाउंटेंट का प्रोफेशन भी है। लेकिन अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस और सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग एक है जो वो प्रोसेस है और सिस्टम है अकाउंटिंग का, मतलब जो इंफॉर्मेशंस रिकॉर्ड किया जाता है उनका इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस और सिस्टम है अकाउंटिंग। ठीक है ना? नेक्स्ट क्या है देखिए, अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर एस्पेक्ट ऑफ थियोरी एंड प्रैक्टिकल। तो अकाउंटेंसी में थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है ना? लेकिन अकाउंटिंग में क्या है? अकाउंटिंग
is the practical application of the principles and techniques contained within the framework of accountancy. तो अकाउंटिंग है प्रैक्टिकल, ठीक है ना. अकाउंटेंसी में थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों था, अकाउंटिंग में सिर्फ प्रैक्टिकल है. अकाउंटिंग इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स कंटेंट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेंसी. तो अकाउंटेंसी से जो प्रैक्टिकल निकल के आता है, उससे जो प्रैक्टिकल नॉलेज निकल के आता है, उस प्रैक्टिकल नॉलेज का एप्लीकेशन या फिर इम्प्लीमेंटेशन हम लोग अकाउंटिंग में करते हैं. कंटेंट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेंसी मतलब अकाउंटेंसी जितना हम लोग को मतलब लॉज प्रोवाइड करता है, उस लॉज के अंडर में लॉज को फॉलो करके हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशंस निकालते हैं या फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करते हैं अकाउंटेंसी का. ठीक है ना. समराइजिंगली क्या है? समराइजिंगली अगर बोले तो अकाउंटेंसी इज द होल ऑफ विच अकाउंटिंग इज ए पार्ट. तो अकाउंटेंसी एक पूरा पूरा है. क्यों? क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों है, अकाउंटिंग में सिर्फ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आता है. तो अकाउंटेंसी जो है वो एक होल सब्जेक्ट मैटर है जिसका अकाउंटिंग एक पार्ट है. ठीक है ना. अभी इसका ब्रांच है, अकाउंटिंग का ब्रांच, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ब्रांचेस है. जनरली 3 ब्रांचेस होते हैं, फिनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ठीक है ना. 3 ब्रांचेस है, याद रखिएगा. चलिए आगे देखते हैं. अब ये जो इंफॉर्मेशंस निकल के आया, जैसे कि फर्स्ट स्लाइड में हम आप लोगों ने देखा, ये जो इंफॉर्मेशंस निकल के आया, रिजल्ट्स अचीव बाय देयर यूज, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, फिर कैसे एम्प्लॉय होता है रिसोर्सेज, वो जो इंफॉर्मेशंस निकल के आता है वो इंफॉर्मेशंस किसके साथ शेयर किया जाता है? कम्युनिकेट तो करता है, हम लोग डेफिनेशन से जान ही पाए हैं. तो वो कम्युनिकेट या फिर शेयर किसके साथ करता है अकाउंटेंसी, जो इंफॉर्मेशंस निकल के आता है? देखिए, पहले तो 2 यूजर्स होते हैं, मतलब 2 ग्रुप्स के साथ शेयर किया जाता है. एक होता है आपका इंटरनल यूजर्स जो कि एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंसर्न है. ठीक है ना. मैनेजमेंट से ताल्लुक रखते हैं जो लोग, उनके साथ शेयर किया जाता है. नेक्स्ट जो है वो है एक्सटर्नल यूजर्स जो कि सेवरल अदर ग्रुप्स है, मतलब मैनेजमेंट के बाहर के जो लोग हैं उनके साथ शेयर किया जाता है. ठीक है ना. इसका और थोड़ा सा डिटेल देखते हैं. इंटरनल यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं? मैनेजमेंट तो होते ही हैं. मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं. ठीक है ना. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ शेयर किया जाता है. कंपनीज के पार्टनर्स के साथ शेयर किया जाता है अगर पार्टनरशिप फर्म है तो. मैनेजर्स के साथ शेयर किया जाता है. ठीक है ना. और ऑफिसर्स के साथ भी शेयर किया जाता है. ठीक है ना. लेकिन एक्सटर्नल यूजर्स जो कि अदर ग्रुप्स है, यहाँ पे बोला गया है एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन है. एक्सटर्नल यूजर्स के 2 अलग अलग ग्रुप है. एक तो हुआ फिनांसिंग ग्रुप जिसमें इन्वेस्टर्स आते हैं जो कि पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में. दूसरे लेंडर्स आते हैं जो बिजनेस को लोन प्रोवाइड करते हैं, उनके साथ शेयर किया जाता है. और तीसरे जो है वो सप्लायर्स हैं. ठीक है ना. जो बिजनेस को रॉ मटेरियल्स सप्लाई करते हैं, उनके साथ भी अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है एज एक्सटर्नल यूजर्स. ये फिनांसिंग ग्रुप के अंडर में आते हैं. नेक्स्ट आता है पब्लिक ग्रुप. पब्लिक ग्रुप मतलब पब्लिक के साथ भी शेयर किया जाता है. पब्लिक मीन्स कौन होते हैं? पब्लिक मीन्स होते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज. ठीक है ना. गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ भी ये जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर किया जाता है. लेबर यूनियन के साथ भी शेयर किया जाता है. ठीक है ना. लेबर यूनियन के साथ भी शेयर किया जाता है और एम्प्लॉयज और कस्टमर्स के साथ भी शेयर किया जाता है. ठीक है ना. लेकिन लिमिटेड इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है. मतलब जितना इन लोगों को रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट एजेंसीज को, लेबर यूनियन को, एम्प्लॉयज को, कस्टमर्स को, उतना ही इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है. पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता है. रेलिवेंट इंफॉर्मेशन सी पब्लिक ग्रुप को जो है उसको शेयर किया जाता है. ठीक है ना. रेलिवेंट इंफॉर्मेशन सी बोथ इन केस ऑफ फिनांसिंग एंड पब्लिक ग्रुप ओनली द रेलिवेंट इंफॉर्मेशंस आर बीइंग शेयर्ड. लेकिन इन लोग के पास सारे इंफॉर्मेशंस रहते हैं मैनेजमेंट के पास. ठीक है ना. इनके पास सारे इंफॉर्मेशंस जो है रहता है. ठीक है ना. चलिए, गुड डे, हैप्पी लर्निंग. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं.